तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हिंदी प्रैक्टिस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले आज की इस क्लास में। स्टूडेंट ये नए सिलेबस पर आधारित सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लिया गया है, जो कि आप सभी के 2024 के नए सिलेबस पर डिपेंडेंट सारे प्रश्नों को लिया गया। एंड जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आपसे जुड़ देखिएगा। एंड आज की क्लास को स्टार्ट करते स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करता है। स्टूडेंट आप सभी की एग्जाम में मुहावरे से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। एंड यहाँ पर आप सभी का जो मुहावरा दिया गया देखिएगा, करें कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द कहने का मतलब इंग्लिश में बात किया जाए तो आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश का एक शब्द दीजिए। यहाँ पर है कि आशा, जिसकी आशा की गई हो, यानी कि जिसकी आशा की गई है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याशी। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हो स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। एंड 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामान्य का विलोम शब्द की बात करते स्टूडेंट कि सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 का विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हुए स्टूडेंट आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो प्रश्न आप सभी के स्टूडेंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्रश्न आप सभी के 2023 के न्यू सिलेबस पर डिपेंडेड है। एंड स्टूडेंट जिस भी टॉपिक से यहाँ पर आप सभी के प्रश्न कराए जा रहे हैं आप सभी के 100% गारंटी है कि इसी टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। एंड 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सार्वधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि कौन सा इसके लिए सार्वधिक विकल्प होगा, यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। करें कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। गोलियों के बाढ़ के सामने कोई टिक न सका, इसमें जो सही शब्द लगाना चाहिए आखिर क्या होना चाहिए? बौछार या चोट या मार या आहार? आहार। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर कहना चाहिए कि गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक नहीं सका। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इसके समस्त परिमात्र का कल्याण निहित है। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर इसको पढ़ करके आंसर देना है। यहाँ पर देखिए कौन सा समस्त परिणाम परिमात्र इनमें से या का कल्याण या निहित। यहाँ पर देखिए इसमें से समस्त परिमात्र का, यहाँ पर प्राणी मात्र, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। यहाँ पर कौन सा जो है वो त्रुटिहीन दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा।
सॉरी समस्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी ना हो करके आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है ना। समस्त प्राणी मात्र, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य उदय के पहले समय, सूर्य उदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर उषा का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन के सामने एक ही था, क्या था, अर्जुन के सामने एक ही था। आप सभी के एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मछली की आंख क्या था, आखिर ध्येय था या मत्स्य मंतव्य था या लक्ष्य या उद्देश्य था। तो ये जो था वो अर्जुन का लक्ष्य था कि मछली के आंख को भेदना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुने। यहाँ पर देखिए आप सभी की यहाँ पर वाक्य दिया गया है एंड इसको पढ़ करके स्टूडेंट आप सभी को त्रुटिहीन भाग को फाइंड करना है। कह रहा है कि उसने कपड़े सीने में 10 दक्ष है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है उसने, बी में कपड़े सीने में और दक्ष है, और डी में आप लोग अगर कोई भी त्रुटि नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन इसमें त्रुटि जो है वो उसने कपड़े सीने में। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया पक्षी, तो पक्षी का जो हो जाता आप सभी का विपिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है। तो रश्मि की बात करें कि रश्मि का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा किरण। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें कवित्री का सही वर्तनीय शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवित्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि त्रुटि भरा हुआ है उसमें। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि त्रुटिहीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला प्रश्न आपसी का 13 नंबर की दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि स्टूडेंट आपसी को यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, जो कि यहाँ पर आपसी का जो शब्द दिया गया जटिल, एंड जटिल का आप सभी को विलोम बताना है। तो जटिल का जो विलोम हो जाएगा सरल हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, जिसमें कि आपसी को उल्टा बताना होता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए शब्द के लिए एक शब्द चूज करना है यहाँ पर, जो यहाँ पर बोला गया कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मितभाषी कहा जाता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सही है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वादिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको पढ़ करके आप सभी को आंसर देना होता है।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सार्वधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यहाँ पर पढ़कर के आपसे जवाब देना है कि मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसकी नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी से मुहावरे पूछा गया है। कह रहा है कि भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि वश में कर लेना। वश में कर लेना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे 18 नंबर की रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि उसने पैर में लग गई, उसके पैर में लग गई, धुन, ठोकर, काटा या टक्कर लग गई। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ठोकर लग गया। ठीक है ना, लग गई ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए, आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। यहाँ पर उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए? तो पाजेब, भेड़िया, घूंघरू या हथकड़िया, क्या डाल के ले गए? तो यहाँ पर 19 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि भेड़िया डाल के ले जाते पैर में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिए आप सभी का जो अगला प्रश्न है गद्यांश का लिया गया, जो कि आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर्स कंफर्म करता है। एंड आप सभी के एग्जाम में हर एक बार यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार इसको रीड करते हैं। कह रहा है कि अब मनुष्य का सारा शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत नहीं होती है कि उसके जूते के नाल किसकी छाती को रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे की दुखी देखकर लज्जित होता था। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को जो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पहला में जो है 1 का आंसर देना है। एंड दूसरा में जो आप सभी को दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा जो दूसरा में आप सभी को दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर पहला में आप सभी भरना है, दूसरा में फिल करना है, तीसरा में फिल करना है, चौथा में और यहाँ पर 5वें में फिल करना है। तो चलिए इसको पढ़ करके अच्छे तरीके से इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 1 को भरिए, यानी कि पूर्ति करना है, उपयुक्त शब्द को चूज करके लिखना है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 21 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2 में जो भरा जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्य होगा। एंड अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर। एंड 22 में 3 में जो भरना है आप सभी को फिल करना है। इसमें भरना एक हास, एहसास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। ठीक है, एहसास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला में जो फिल करना है 23 में, सॉरी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी 23 था। 22 में जो फिल करना, सॉरी आप सभी 22 में भी 20, ठीक है, सॉरी महसूस यहाँ पर होगा। 20 बी में आप सभी को 22 में आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न कि ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नंबर बी महसूस होगा। एंड अगला जो आप सभी को 23 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गद्यांश 4 को फिल करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मसल हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अगला प्रश्न 24 नंबर की गद्यांश 5 में आप सभी को जो फिल करना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भावना हो जाएगा। आप सभी को सबसे पहले गद्यांश को कॉपी में नोट कर लेना है एंड उसको लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 को फिल कर लेना है।
ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया गया जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चूज करें यानी कि चयन करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज के क्लास स्टूडेंट यहीं तक इन करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।